हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बीइंग अ टीचर। कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हम करेंगे ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो कि हमारी थॉर्नडाइक ने दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रयास व भूल का सिद्धांत, और इसी थ्योरी का दूसरा नाम है कनेक्शनिज्म थ्योरी, यानी कि संबंधवाद सिद्धांत। और इसी थ्योरी का एक तीसरा नाम है जिसे हम कहते हैं बॉन्ड थ्योरी, यानी कि संबंध का सिद्धांत। तो इसे संबंधवाद का सिद्धांत क्यों कहते हैं वो चीज़ भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि ये थ्योरी हमारी किसने दी है। E.L. थॉर्नडाइक ने। E.L. थॉर्नडाइक हमारे एक प्रसिद्ध व्यवहारवादी रहे हैं, जिनका जन्म 1874 में हुआ और मृत्यु जिनकी 1949 में हुई। ठीक है, आपको पता है कि J.B. वाटसन ने व्यवहारवाद में काफ़ी काम किया है, और उनके बाद जो हमारे दूसरे मनोवैज्ञानिक हुए वो थॉर्नडाइक ही थे, जिन्होंने व्यवहारवाद को आगे बढ़ाया और इसी पर अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। तो अब बात करते हैं कि थॉर्नडाइक ने किन किन पशु पक्षियों पर अपने एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो देखिए, इनके जो मेनली एक्सपेरिमेंट रहे वो चूहों पर, मुर्गियों पर, बंदरों, मछली, कुत्ते व बिल्लियों पे रहे हैं। यानी इन्होंने पशुओं और जानवरों पर काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए हैं, लेकिन जो इनका फेमस एक्सपेरिमेंट रहा है, जिसके बारे में हम इस थ्योरी में पढ़ेंगे, वो रहा है बिल्लियों के ऊपर, यानी कैट पर इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया वो हम पढ़ेंगे, और उसी के थ्रू हम इसके लाज करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस थ्योरी का नाम कनेक्शनिज्म थ्योरी, यानी कि संबंधवाद सिद्धांत, कैसे पड़ा। जिस तरीके से स्किनर जी ने या पावलोव जी ने स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात कही है, उसी तरीके से हमारे थॉर्नडाइक ने भी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात कही है। इनका मानना था कि जब एक व्यक्ति या एक बच्चा या एक जानवर जब कोई भी प्रतिक्रिया करता है, उस प्रतिक्रिया का अफेक्ट स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पर पॉजिटिव पड़ता है, यानी एक सेटिस्फैक्ट्री जब रिस्पॉन्स आता है तो उनके बीच में एक संबंध डेवलप हो जाता है, और इसी वजह से इसे संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी यहाँ पर SR थ्योरी की बात कही गई है। जब भी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक सेटिस्फैक्ट्री रिलेशन बनेगा तो उसे हम कनेक्शनिज्म थ्योरी या फिर संबंधवाद का भी नाम देते हैं। अब बात करते हैं कि जो थॉर्नडाइक जी ने अपने बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया था वो किस तरीके से किया था। तो वो देखिए, थॉर्नडाइक जी ने एक भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में डाल दिया था, और वो पिंजरा चारों तरफ से बंद था। पिंजरे के बाहर उन्होंने एक तश्तरी रखी, जिसमें उन्होंने बिल्ली के लिए एक अच्छा सा खाना रखा हुआ था। बिल्ली ऑलरेडी काफ़ी भूखी थी, और जब उसने खाने को देखा तो वो पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। अब उसे प्रॉपर नहीं पता था कि पिंजरा कैसे खुलेगा, तो बिल्ली ने अपने हाथ पैर चलाने शुरू किए, उछल कूद करना स्टार्ट किया, अपने मुंह से पिंजरे को काटने की कोशिश की, लेकिन उसकी ये सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई। तब एकदम अचानक से बिल्ली का पैर पिंजरे के दरवाजे पर लगे खटके पर पड़ता है, और जैसे ही उस खटके पर बिल्ली का पैर पड़ता है, तभी पिंजरे का दरवाजा खुल जाता है और बिल्ली बाहर निकलकर भोजन खा लेती है। तो ये उनका एक एक्सपेरिमेंट था। तो जब बिल्ली अपने स्टिमुलस को देखती है, यानी स्टिमुलस यहाँ पे क्या है, भोजन है। जब भी बिल्ली ने भोजन को देखा, उसने बाहर निकलने की कोशिश की, और वो बाहर निकलने की कोशिश क्या कहलाई, रिस्पॉन्स कहलाई। तो जो ये बॉन्ड बना, ये कौन सा बना, एक कनेक्शनिज्म का बॉन्ड बना, क्योंकि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक सेटिस्फैक्ट्री रिलेशन बन चुका था। यानी बिल्ली जो काम करना चाहती थी, जो भोजन वो ग्रहण करना चाहती थी, उसने अपने एफर्ट से वो भोजन ग्रहण कर लिया था, और इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, संबंधवाद का सिद्धांत। यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एक संबंध डेवलप हुआ, और इसे हम ट्रायल एंड एरर भी कहते हैं। यही कारण है क्योंकि बिल्ली ने बहुत बार कोशिश की, उसने अपनी गलतियों से सीखा और बाहर निकलकर उसने खाना ले लिया था। ठीक है, फिर थॉर्नडाइक जी ने दोबारा बिल्ली को पिंजरे में डाल दिया, और उसके सामने ऐसे ही खाना रखा। अब बिल्ली को पहले से कम टाइम लगा पिंजरे से बाहर निकलने में। फिर तीसरी बार फिर थॉर्नडाइक जी ने ऐसे ही किया, तो रिपीट करते रहे वो इस चीज़ को बार बार, और लास्ट में बिल्ली को पता लग गया कि जैसे ही वो दरवाजे पर लगे खटके को दबाती है तो वो पिंजरे से बाहर निकल पाएगी और खाना खा सकती है। तो लास्ट में बिल्ली को पता लग गया था, यानी बिल्ली ने क्या किया, अपने गलतियों से सीखा। बार बार गलतियां करके उसने उस विषय को सीख लिया था, उसको पता लग गया था कि पिंजरे से बाहर कैसे निकलना है, और इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू थॉर्नडाइक जी ने बताया कि हम किसी भी विषय को ट्रायल एंड एरर के मेथड से सीख सकते हैं। तो चलिए, ये तो था उनका एक्सपेरिमेंट। अब देखते हैं कि उन्होंने इस थ्योरी में कौन सी टर्म्स का यूज़ किया है, या कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस होने चाहिए जो लर्निंग में ज़रूरी हैं।
तो देखिए सर्कमस्टेंसेस ऑफ लर्निंग यानी कि सीखने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ। कोई भी व्यक्ति किन सिचुएशंस में, किन सर्कमस्टेंसेस में सीख सकता है, तो लर्निंग के लिए ये कुछ चीज़ें हैं जो होनी ज़रूरी हैं। तो कौन कौन सी हैं वो चीज़ें देखिए। सबसे पहले देखते हैं ड्राइव यानी कि चालक क्या था। अब देखिए जो हमारी बिल्ली थी वो भूखी थी, ठीक है, तो जो उसकी भूख थी वो यहाँ पे किस चीज़ का काम कर रही थी, चालक का कार्य कर रही थी। बिल्ली पिंजरे से बाहर निकलना चाहती थी, क्यों, क्योंकि वो भूखी थी। तो जो भूख थी वो यहाँ पे किस चीज़ का काम कर रही थी, चालक का काम कर रही थी, यानी कि ड्राइव का। फिर दूसरी चीज़ आती है गोल यानी लक्ष्य। अब पिंजरे के बाहर क्या रखा हुआ था, खाना रखा हुआ था, बिल्ली को वो खाना चाहिए था। पिंजरे से बाहर निकलने के लिए बिल्ली को क्या गोल मिला, वो खाना, वो लक्ष्य मिला। अगर वहाँ पे वो खाना नहीं रखा होता तो शायद बिल्ली पिंजरे से बाहर निकलने की इतनी कोशिश नहीं करती, लेकिन बाहर खाना रखा हुआ था और उस भोजन ने गोल का कार्य किया। अगली चीज़ आती है ब्लॉक यानी कि अवरोध। अब बिल्ली को उस खाने तक पहुंचने में एक रुकावट थी, एक अवरोध था। वो रुकावट क्या थी, पिंजरा, ठीक है। बिल्ली को उस पिंजरे से बाहर निकलना था, तभी वो अपने खाने तक पहुंच सकती थी। तो ये क्या था, ब्लॉक था। अगला आता है रैंडम मूवमेंट्स यानी कि बाहर आने की बार बार अनियमित क्रियाएं। बिल्ली को नहीं पता था कि पिंजरा किस तरीके से खुलेगा, तो बिल्ली अपनी क्रियाएं कर रही थी, रैंडमली वो हाथ पैर मार रही थी, कभी पिंजरे को काट रही थी। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, अनियमित क्रियाएं यानी कि रैंडम मूवमेंट्स थी। नेक्स्ट आता है सक्सेस बाय चांस, खटके पर संयोगवश दबाव पड़ने से। बिल्ली बाहर आने की बार बार क्रिया कर रही थी, जो उसने रैंडम मूवमेंट्स करी बिल्ली ने, उसमें अचानक से दरवाजे पर जो खटका लगा हुआ था उस पर बिल्ली का पैर पड़ता है और वो एकदम से पिंजरा खुल जाता है। तो यहाँ पर बिल्ली को पता लग गया कि इस खटके पर दबाने से पिंजरा खुल जाएगा। तो ये क्या थी, सक्सेस बाय चांस। यहाँ पर बिल्ली को जो सक्सेस मिली वो बाय चांस मिली थी, उसको नहीं पता था पिंजरा कैसे खुलता है, लेकिन जब खटके पर पैर पड़ा उसके बाद बिल्ली को सही तरीका पिंजरे से बाहर निकलने का मिल गया था। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे तो बिल्ली को नहीं पता था कि पिंजरा कैसे खुलता है, लेकिन यहाँ पे बिल्ली को पता लग गया था कि खटके को दबाने से ही पिंजरा खुलेगा। अब उसने रैंडमली मूवमेंट करने की बजाय प्रॉपर मूवमेंट करनी शुरू कर दी थी। हाथ पैर मारने की बजाय बिल्ली अब डायरेक्टली खटके पर प्रेस कर रही थी और पिंजरा खुल रहा था। अब अगली चीज़ आती है फिक्सेशन यानी कि सुदृढ़ीकरण, यानी खटके दबाने की क्रिया का फिक्सेशन। यानी बिल्ली को ये चीज़ फिक्स हो गई थी कि खटके दबाने से ही पिंजरा खुलेगा और तभी वो बाहर निकलकर खाना खा सकती है। तो ये कुछ टर्म्स थी जो हमने बिल्ली के एक्सपेरिमेंट से ही सारी चीज़ें समझी हैं। यानी ओवरऑल मिला के एक लर्नर किस तरीके से सीख सकता है, जब उसके सामने ड्राइव हो, गोल हो, ब्लॉक हो, रैंडम मूवमेंट्स और सक्सेस बाय चांस, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट्स और फिक्सेशन। किसी भी लर्नर को सिखाने के लिए इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो सीख पाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या आती है कि सक्सेस है वो बाय चांस ही मिलती है और उसी से एक लर्नर सीख जाता है कि किस तरीके से उसे आगे कार्य करना है। अब आगे हम देखते हैं लॉ ऑफ लर्निंग यानी कि सीखने के नियम। अब थॉर्नडाइक जी ने सीखने के कुछ नियम बताए हैं। उनका कहना है कि जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं उसके लिए कुछ चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। वो कौन सी है, तो सबसे पहले देखिए थॉर्नडाइक जी ने अपने नियमों को दो भागों में बांटा है, एक प्राइमरी लॉ और एक सेकेंडरी लॉ। जो प्राइमरी लॉ है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम प्राइमरी लॉज ही करेंगे। तो सबसे पहला नियम देखिए क्या है। प्राइमरी लॉज में सबसे पहला नियम आता है लॉ ऑफ रेडीनेस यानी कि तत्परता का नियम। किसी भी लर्नर को सीखने के लिए हमेशा रेडी होना ज़रूरी है। अगर एक लर्नर रेडी नहीं है तो वो नहीं सीख पाएगा, चाहे आप उसे सिखाने की जितनी भी कोशिश करें, लेकिन जब तक लर्नर ही रेडी नहीं होगा आप उसे कुछ नहीं सिखा पाओगे। अब वो जो सिखाएंगे हम वो किस तरीके से होगा, फिजिकली, मेंटली, सोशली और इमोशनली एक लर्नर का रेडी होना ज़रूरी है। वो कैसे, देखिए सबसे पहले फिजिकली में देखिए, अगर एक बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो शारीरिक रूप से ठीक नहीं है, तो क्या वो सीख पाएगा? नहीं। अगर एक बच्चे के सिर में दर्द है, उसकी बॉडी में कहीं पेन है, तो आप उसे चाहे जितनी सिखाने की कोशिश कीजिए लेकिन वो सीख नहीं पाएगा। इसलिए बच्चा फिजिकली फिट होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आती है मेंटली। अगर आप एक छोटे बच्चे को 5वीं
5वीं क्लास का या 6ठी क्लास का कार्य करवाना शुरू कर दोगे तो क्या वो सीख पाएगा? कभी भी नहीं। तो बच्चे का बौद्धिक स्तर देखकर ही, बच्चे की उम्र देखकर ही उसको उस हिसाब से सिखाना चाहिए। अगर एक बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ता है तो उसे उसी के हिसाब से चीज़ें सिखाई जानी चाहिए, ये नहीं कि आप उसे 4th या 5th क्लास का सिखाना शुरू कर दोगे। अगली चीज़ आती है सोशली, यानी कि सामाजिक। एक बच्चा सामाजिक भी होना चाहिए। सपोज करो एक बच्चा स्कूल में आके एक कोने में जाकर बैठ जाता है, तो क्या ऐसे में वो सीख पाएगा? नहीं। उस बच्चे का सोशली एक्टिव होना ज़रूरी है, टीचरों के साथ उसका मेल मिलाप होना ज़रूरी है, जो बाकी के स्टूडेंट्स उसके साथ पढ़ रहे हैं उनके साथ उसका मिलनसार होना ज़रूरी है। अगर बच्चा सोशली नहीं होगा तो ना तो वो टीचर्स के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा, ना ही वो अपनी हम उम्र बच्चों के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा। अगली चीज़ आती है इमोशनली रेडीनेस। एक बच्चे का इमोशनली रेडी होना बहुत ज़रूरी है, यानी संवेगात्मक रूप से बच्चा हमेशा तत्पर होना चाहिए। बच्चा स्कूल आया है लेकिन घर पे उसका जो माहौल है वो ठीक नहीं चल रहा है, उसके घर में लड़ाई झगड़ा रहता है या कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिससे बच्चा इमोशनली रेडी नहीं होगा, तो भी बच्चा सीख नहीं पाएगा। इसलिए लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता के नियम में ये 4 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। एक बच्चा फिजिकली, मेंटली, सोशली और इमोशनली चारों तरीके से रेडी होना चाहिए, तभी वो सीख पाएगा। अब देखिए दूसरा नियम क्या कहता है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज या फिर प्रैक्टिस, यानी कि अभ्यास का नियम। आपने कहावत सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। अभ्यास के द्वारा ही एक व्यक्ति परफेक्ट बन सकता है। तो वही चीज़ है, वही ये नियम है कि हमेशा किसी भी कार्य की प्रैक्टिस में हमें बना रहना चाहिए। अगर हम उसकी प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो कुछ टाइम बाद हम उस काम को करना भूल जाएंगे। तो इसमें 2 तरीके की टर्म्स यूज़ होती हैं, एक यूज़ और एक डिसयूज़। यानी अगर हम एक कार्य का यूज़ बार बार कर रहे हैं, जैसे आप रीजनिंग और मैथ्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं। रीजनिंग और मैथ्स दोनों में ही कैलकुलेशंस का काम होता है। अगर आप लगातार रीजनिंग और मैथ कर रहे हैं तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, आपको रूल्स हमेशा याद रहेंगे उसके, आप फटाफट से उन क्वेश्चंस को निकाल लोगे। लेकिन जैसे ही आपने उसकी प्रैक्टिस छोड़ दी तो आपके लिए रीजनिंग और मैथ डिसयूज में आ जाएंगे, यानी वो आप आसानी से नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो आप कैलकुलेशन भी उतनी जल्दी नहीं कर पाओगे जितनी जल्दी आप कर पाते थे, और ना ही आपको रूल्स याद होंगे। तो किसी भी कार्य को करने के लिए हमेशा प्रैक्टिस में बने रहना ज़रूरी है, और ये हमारे थॉर्नडाइक का दूसरा लॉ है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले लॉ की बात करते हैं, लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी कि प्रभाव का नियम। यहाँ पे बात आती है सर्टिफिकेशन की। अब आप देखिए, आप एक नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप टीचर के एग्ज़ाम की ही तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आपने खूब पढ़ा है, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी की है, लेकिन अगर सीटेट का एग्ज़ाम आपसे पास नहीं हुआ तो उसका रिजल्ट क्या आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री होगा? नहीं होगा, ठीक है। आप फिर उससे बचने की कोशिश करेंगे। तो कोई भी कार्य अगर हम करते हैं और हमें जैसा रिजल्ट चाहिए वैसा संतोषप्रद हमें रिजल्ट मिल जाता है, सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट उस चीज़ का आ जाता है, तो उस कार्य को करने का जो इफेक्ट है वो हमेशा बढ़ जाएगा। तो ये कुछ हमारे 3 नियम थे थॉर्नडाइक जी के, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन्हें हम प्राइमरी लॉज भी कहते हैं, और बार बार यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने जो बात की है थॉर्नडाइक की थ्योरी में, एक तो सर्कमस्टेंसेस की बात की है और एक हमने लॉज की बात की है। तो हमेशा याद रखना कि थॉर्नडाइक की थ्योरी में हम मेनली ट्रायल एंड एरर की बात करते हैं, यानी किसी भी कार्य को जब हम करते हैं तो धीरे धीरे उस कार्य को सीखते जाएंगे और गलतियों की मात्रा है वो कम होती चली जाएगी, और एक टाइम आएगा जब हम उस कार्य में परफेक्ट हो जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में नेक्स्ट थ्योरी करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।